वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए सीरीज चलाई जा रही है। मैथ टेस्ट चलाया जा रहा है, प्लस रीजनिंग चलाया जा रहा है, प्लस जीके और प्लस हिंदी सभी का क्लास चल रहे हैं और टॉपिक वाइज भी क्लास चल रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल पर जुड़े रहे तो चैनल पर जुड़ जाइए दोस्तों, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक परीक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं और 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। 15% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। पास होने के लिए गणित तथा अंग्रेजी दोनों में ही होना जरूरी है। तो बताइए परीक्षा में पास होने की प्रतिशत क्या है। अब हम आपसे बता दें दोस्तों, ये मैंने बनाया गणित, और गणित के लिए मैंने लिखा दोस्तों, ये समझिए यम मैथ गणित, और फिर मैंने बनाया विद्यार्थी अंग्रेजी, और ये हुआ अंग्रेजी में ये हुआ इंग्लिश। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, पहले ध्यान से देखिएगा। ये हुआ गणित, यमिस मैथ, और ये हुआ अंग्रेजी। अब फिर देखेंगे 30% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं, 15% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। ऐसे सवालों में जब दोनों वाला पहले लिखना है तो 15% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं, 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं, कुल 25% विद्यार्थी फेल होते हैं। 15 अंग्रेजी में ऑलरेडी फेल हैं, तो कितने बचे? 10 और अंग्रेजी में फेल हुए। और मैथ में देखेंगे तो गणित में कुल 30% फेल होते हैं, 15 ऑलरेडी फेल हैं, तो कितने फेल होंगे? 15% फेल होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कुल मिलाकर फेलों की संख्या 15 और 15 30 और 30 10, 40% कुल फेल हैं। और हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, और 40% कुल फेल हैं, तो कितने पास हैं? 60% पास हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक वस्तु को 25% की हानि पर 8400 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। हर वस्तु अपने आप में 100 रुपये होता है। अगर उसे 25% के हानि पर बेचा गया तो वह कितने में बेचा गया? 75 में बेचा गया। 75% में बेचा गया, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100, और रुपये असल में कितना में बेचा गया? 8400 में। बस 75 से इसे काटेंगे 3 बार में, और 75 से इसे काटेंगे 4 बार में। 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 3 अट्ठे 24, कितना आया? 2800। 2800 का तिरछा गुणा दोस्तों, बराबर का तिरछा गुणा होता है। जब आप इसे गुणा करेंगे तो 28 चौका होगा 112, जो कि करेक्ट आंसर होगा 11,200। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। 600 रुपये का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालें। तो 600 रुपये का 2.5% होता है दोस्तों, 2 दूनी 4, 1 5/2, और 4%, 4% और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100। 00 से 00 काट देंगे, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, बस 6 पंचे 30 और 30 दूना 60, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। 800 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जब इस तरह चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो 5% को आप भिन्न में बदल लीजिए, और जब भिन्न में बदलेंगे तो होगा 5% के नीचे लिखिए 100, और 5 को काटेंगे 1 बार में, और 5 को नीचे काटेंगे 20 बार में। कहने का मतलब अगर पहले 20 था और 1 रुपया बढ़ा तो कितना हुआ? 21 हुआ। और ये कितनी बार पूछा गया? 2 बार, तो इसे 2 बार आप बढ़ा लीजिए, 20 से फिर 21 हुआ, तो 20 भी सही है, कितना हुआ दोस्तों? 400। 21 की सही है, कितना हुआ? 441। तो ब्याज कितना मिला दोस्तों? अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा है 400 और यहाँ लिखा है 800, तो आप देखेंगे ये कितना गुना है 400 के? 2 गुना है।
तो पूछा गया है ब्याज। तो ब्याज देखिए 400 और 441 में कितने का अंतर है, 41 का अंतर है, तो इसका भी 2 गुना आप कर दीजिए। 41 दूना हुआ 82, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, रानी ने 700 रुपये में एक अंगूर खरीदा और 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। 700 में खरीदा और 840 में बेचा, अगर इसका अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर हुआ 140 रुपये। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणे करेंगे 100 से, और ख़रीदा कितने में था, 700 में, नीचे 700 लिखेंगे। तो 00 से 00 काटेंगे, 7 से 140 काटेंगे 20 बार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको फटाफट देना है। 222 का 3/5 का 4/9 का 5/8। दोस्त इस तरह जब सवाल दिया जाए तो आपको क्या करना है, का मतलब होता है गुणा 3/4 का 4/3/5 है दोस्त, 3/5 का 4/9 का 5/8। कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान से काटेंगे, 3 से काट देंगे, 3 तिरिक्का 9, यहाँ 3 आ गया दोस्त। और यहाँ पर देखेंगे ये 5 से ये 5 कट गया, 4 से काटेंगे 1 और 4 से नीचे काटेंगे 2, 4 दूनी 8, तो नीचे हुआ 3 दूनी 6 और ऊपर बचा 222, तो ऊपर बचा 222, नीचे बचा 6, तो 6 से काटेंगे इसे, 6 तरीक 18 और इसमें 4 इसमें चला गया, 6 सत्ते 42, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका मान बताना है क्या होगा। तो मेरे भाई अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा है 8 और इसके बीच का चिन्ह होता है गुणा, और √25 का मान होता है 5, और लिखा है प्लस और 9। बस 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 हुआ, 40 में 9 जोड़ेंगे होगा 49, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 4 के पावर 7 है और 4 के पावर 5 है, 4 के पावर 6 है और 4 के पावर 4 है। पूछा गया है तो लासा क्या होगा। दोस्त ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर संख्या नीचे का बराबर हो, अगर संख्या नीचे का बराबर हो, अगर लासा पूछा जाए तो जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वही इसका आंसर होगा, जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी वही इसका आंसर होगा। अगर मासा पूछा जाए, मासा, तो जिसकी पावर छोटी होगी वही इसका आंसर होगा, लेकिन लासा पूछा गया तो जिसकी पावर बड़ी होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है 7 के पावर 8, 7 के पावर 6, 7 के पावर 5 और 7 के पावर 10। तो पूछा गया यहाँ पर मासा क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, जिसकी पावर छोटी होगी मासा वही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 के पावर 5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। दोस्तों ये था अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का लासा 1920 है और उनका मासा 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। अगर इस तरह सवाल आता तो इसका फार्मूला होता लासा गुणे मासा बटा पहली संख्या, यही करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। तो लासा है 1920, मासा जो दिया गया है दोस्त वो दिया गया है 16 और इसकी पहली संख्या 128। इसे काट कर इसका उत्तर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 10 तारीख से दोस्तों फ्री प्रैक्टिस सेट प्लस यूपी जीके के लिए पूरी यूपी जीके एक ही क्लास में निचोड़ होगी। पूरी क्लास की यूपी जीके अगर आपने देख लिया तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। और अगर सभी क्लास आप ले रहे हैं जीके प्लस साइंस को शाम को 7:30 बजे, हिंदी दोस्तों 6 बजे, और मैथ की क्लास जो होती है 12:30 बजे, और रीजनिंग की क्लास जो होती है 10 बजे होती है, तो ये सभी अगर आप क्लास ले रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है दोस्त। मैं मैथ और रीजनिंग का क्लास लेकर आता हूँ, कम समय का लाता हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है, लेकिन मैं जो लाता हूँ वह प्रश्न सिलेक्टिव होते हैं और दोस्तों वही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्त अगर अभी तक चैनल से जुड़े नहीं तो चैनल पर जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।